बिग बॉस के घर से अरमान मलिक निकल गए हैं और शो से निकलते ही अरमान मलिक ने मीडिया को इंटरव्यू दिया। क्या कहते हैं अरमान, आइए जानते हैं। अरमान मलिक कहते हैं, मैं अपने एलिमिनेशन पे बिल्कुल भी शॉक नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मैं स्टार्टिंग से नॉमिनेट था। जब से विशाल वाला इंसिडेंस हुआ है, बिग बॉस ने पनिशमेंट के तौर पे अरमान को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट किया था। तो अरमान कहते हैं कि ये मेरे लिए शॉकिंग की बात नहीं है, मैं शॉक नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं ऑलरेडी इतने टाइम से नॉमिनेट हूँ और यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ फिनाले तक, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पूरे सीजन नॉमिनेट होने के बावजूद मैं यहाँ तक पहुंचा। साथ ही अरमान मलिक से विशाल वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछा गया तो अरमान कहते हैं कि हाँ, उन्होंने जो किया इस बात का उन्हें अफसोस है, ये गलत है, लेकिन विशाल ने जो कुछ भी कहा था उनकी वाइफ कृतिका के बारे में, इसके बाद जो है वो अपना गुस्सा जो है और चीजें जिस तरह से सामने आई, जिस तरह से कटारिया ने कहा, तो वो सब सुनने के बाद अरमान जो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और वो टाइम था ऐसा कि हाथ छूट गया उनका। साथ ही अरमान मलिक से पूछा गया कि अरमान के अकॉर्डिंग शो की विनर कौन होंगे, तो अरमान कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है विनर जो है रणवीर को होना चाहिए, क्योंकि शुरू से रणवीर की जर्नी ऐसी रही है, वो उनकी जर्नी मतलब एकदम तजुर्बा टाइप का था। उनकी जर्नी ऐसी थी, वो उन्होंने सबको संभालते हुए सबको लेकर आगे तक यहाँ तक पहुंचे। तो उनके अकॉर्डिंग जो है विनर जो है रणवीर को होना चाहिए। अरमान कहते हैं कि कृतिका फिनाले में गई, मुझे इस बात का खुशी है कि हमारे फैमिली से 3 मेंबर आए थे, जिसमें से एक जो है वो फिनाले तक पहुंचा। फैंस ने इतना प्यार दिया। अब कृतिका ट्रॉफी लाए या ना लाए इस बात का उन्हें बिल्कुल भी गम नहीं है, इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है। अरमान कहते हैं, मैं बिग बॉस पैसों के लिए नहीं आया था, मैंने बिग बॉस किया ताकि मुझे अपने आप को लोगों को दिखाना था, मैं क्या हूँ, मैं एक्चुअल में क्या हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में भी काफी ट्रोलिंग हुई थी उनकी, जब उन्होंने 2-2 शादियां की थी, उसके बाद बिग बॉस के घर में जब आए तब भी उनकी काफी ट्रोलिंग हुई। तो अरमान कहते हैं कि मुझे लोग इतना भला बुरा कह रहे हैं कि भाई मैं 2-2 बीवी को लेकर चल रहा हूँ। हमारी क्या हालत हुई थी उस वक्त का क्या सिचुएशन था उनके घर का, ये सिर्फ उन्हें पता है, ना कि लोगों को। साथ ही अरमान से पायल मलिक के डिवोर्स के बारे में पूछा गया कि पायल डिवोर्स देना चाहती है, उस पर क्या कहते हैं। तो अरमान कहते हैं कि अब मैं निकल गया हूँ, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं जब तक पायल से बात ना कर लूँ इस बारे में, तब तक मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर की दीवार जो है इतनी कमजोर नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। साथ ही अरमान ये भी कहते हैं कि जब मीडिया राउंड हुआ था बिग बॉस के घर में और मीडिया ने अरमान पे इतने सारे सवाल जवाब उठाए, तो अरमान कहते हैं कि तभी मैं सोच लिया था कि भाई मुझे बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं चाहिए, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं जीत जाता हूँ शो, तो लोग यही कहेंगे कि बिग बॉस लोगों को क्या दिखाना चाहता है, लोगों को क्या सिखाना चाहता है, भाई ये 2-2 बीवी लेकर आया और शो जीत कर चला गया। तो इस हिसाब से मुझे नहीं, ट्रॉफी नहीं चाहिए था, मैं खुद का एलिमिनेशन चाहता भी था। मैंने कहा भी था कृतिका से कि मेरा एलिमिनेशन हो जाए और मैं घर चले जाऊँ और शांति से रहूँ, क्योंकि बिग बॉस का जो माहौल है वो किसी का भी माइंड डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही अरमान ने बिग बॉस के घर की और भी कई पोल खोले, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे अरमान मलिक के इन बातों पे, अरमान के एलिमिनेशन को आप कितना फेयर कहेंगे, कमेंट करें और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप तो।